स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स कैरी करता है और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अक्सर ये चैप्टर स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लगता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। फिर हमें देखना पड़ता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी। इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी। मैं इस वीडियो में आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, what is partnership deed and provision applicable when there is no partnership deed। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दी गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है जिसमें आपस में पर्सन क्या डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर करेंगे, और बिजनेस या तो कोई एक पार्टनर चलाता है बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे, या सारे पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके मेन फीचर्स कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मोर पर्संस होते हैं, यानी कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। अग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वन बाय वन हम सारे फीचर्स को आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कि मिनिमम कितने लोग चाहिए। मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप चलाने के लिए। तो मैक्सिमम क्या लिमिट है? मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 50, यानी किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। उसके बाद बात आती है कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। वो एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आता है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। यानी कोई भी आप इलीगल बिजनेस ना कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ बिजनेस रन कर रहे होने चाहिए। अगर आप सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है, वो फिर एनपीओ बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग आप पहले से ही डिसाइड करेंगे, इक्वल रहेगी या कोई और परसेंटेज रहेगी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और पार्टनर्स के बीच में आपस में रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैक्सिमम 50 की लिमिट है ये कौन से एक्ट में दी गई है? तो ये जो लिमिट मैक्सिमम 50 की लिमिट है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई, ये दी गई है कंपनीज एक्ट 2013। आपको प्रॉपर सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कह सकते हैं कि दिस लिमिट इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013, इतना भी सफिशिएंट होगा। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कंपीटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कौन कौन से पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकते या पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सबसे पहला है माइनर, दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं बट ओनली फॉर दी प्रॉफिट्स। यानी माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो माइनर, इफ ऑल पार्टनर अग्री, माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का तो पार्टनर बन ही नहीं सकता। और जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी, ही मे बी द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, तो वो भी यहाँ पर पार्टनर नहीं बन सकता। उसके बाद आते हैं कि वेदर पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में,
और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या आंसर लिखें, कि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है। तो इसका आंसर मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दे दिया है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनरशिप को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के बनाते हैं, पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट नहीं बनाते। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। यानी लीगल नजरिए से देखा जाए तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है। कल को कोई लोन रीपे करना होता है तो पार्टनर ये नहीं कह सकते कि हम तो सेपरेट है, आप पार्टनरशिप फर्म से लोन अपना ले लो, ऐसा नहीं कह सकते हम। उस केस में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही हैं। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं डीड। और डीड में क्या क्या बातें लिखी होती हैं, डीड में जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का एड्रेस क्या रहेगा, आपका बिजनेस कौन सा बिजनेस करेंगे आप, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल डालेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या रेट रहेगा, सैलरी किस पार्टनर को कितनी दी जाएगी, और पार्टनरशिप का पीरियड कब तक रहेगा। ये सारी बातें कहां पर लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि क्या क्या कंटेंट आते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू पार्टनर, अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी बातें किसमें लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो हम क्या शो करते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके बाद इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, या बनाई आपने कुछ प्रोविजंस या कुछ बातें उसमें लिखी ही नहीं, तो क्या होगा। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो क्या होगी, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा किसी भी पार्टनर से। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना होगा 6% पर एनम। तो ये कब होगा, जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या आपने डीड बनाई लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं करी, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मैं आगे के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।